हाय, मैं हूँ सुनीता शिव कुमार। अभी एक महीना हुआ है इस घटना को। मुंबई की एक बहुत नामांकित स्कूल है जो गोरेगांव में है। उस स्कूल में ये घटना घटी थी और हुआ ये था कि सफाई कामगार जब गई सफाई करने के लिए वॉशरूम में, तब उसने देखा कि फ्लोर पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था। उसने वो देखा और प्रिंसिपल मैडम के पास आके प्रिंसिपल मैडम से कहा कि मैडम यहाँ पे फ्लोर पे मुझे ब्लड गिरा हुआ दिखा। और फिर इतना बोलकर वो अपना सफाई करने के लिए निकल गई। प्रिंसिपल मैडम ने ऑडिटोरियम में देखा कि इधर लड़के खड़े हैं, इधर लड़कियाँ खड़ी हैं। उन सब के सामने उन्होंने वो लड़कियों को पूछा कि किसके पीरियड्स आए हैं। कोई भी लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे आज भी बहुत इस बात का बुरा लगता है कि तुम शहरों में रहते हो और आपको एक पीरियड्स के बारे में पूछा गया तो आप जवाब नहीं देते हो। आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि मुंबई के मीरा रोड में एक संस्था है, मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ। इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है लज्जा। और ये लज्जा प्रोजेक्ट का एक टैग लाइन है, पीरियड स्टिग्मा को देना है मात, तो लज्जा की क्या बात। और रियली और उन्होंने ये सेशंस यानी अवेयरनेस फैलाया इस बारे में। उन्होंने कम से कम स्लम एरिया और स्लम एरिया की महिलाएं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, इन सब को यानी टोटल उन्होंने 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलाई है। और आज ऐसी स्थिति है कि जो लड़कियां अपने मम्मी को भी पीरियड्स आने के बारे में बताना शर्माती थी, वो लड़कियां आज अपने डैडी को या अपने भाई को, मुझे पीरियड्स आया है, मेरे लिए पैड खरीद के लेके आओ, यहाँ तक कहती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है एक स्लम एरिया में और छोटे बच्चों में। और हम शहरों में रहते हैं, फिर भी आज शहरों की लड़कियां ये चीज़ों के लिए शर्माती है। इसकी बहुत यानी मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बारे में। अभी फिर से वो घटना पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रिंसिपल मैडम ने ये किया कि सभी लड़कियों को एक रूम में बुलाया और टीचर्स को भी बुलाया। उस रूम में बुला के उन्होंने इतनी गलत हरकत उन लड़कियों के साथ की है जो कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत घृणास्पद बात इन्होंने ये प्रिंसिपल मैडम ने की है। उन्होंने ये किया कि वो लड़कियों के कपड़े उतारे और किसके पीरियड्स आए हैं ये उन्होंने देखा। बहुत घृणास्पद है। एक मैडम लड़की होके दूसरी लड़की का, स्त्री होके दूसरी लड़कियों के ऐसी घृणास्पद हरकत कर सकते, ये हम सोच भी नहीं सकते। और आजकल के युग में हम कभी नहीं सोच सकते, पर उन्होंने ये किया। उन्होंने इतना सा भी नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ तो ये चीज़ों से अपनी लड़कियों पे क्या असर होगा, उनके दिमाग में क्या असर होगा, कितनी बड़ी चोट उनके दिमाग में पहुँच सकती है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और ना ही, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ में वहाँ पे खड़े जो टीचर्स थे, टीचर्स महिलाएं थी, उन्होंने भी कहीं वो प्रिंसिपल मैडम को अपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको क्या लगा कि ये समझो हम करते तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे ये करते तो आपकी ये नौकरी चली जाती, पर दूसरी नौकरी आपको कभी भी कहीं पे भी मिल सकती थी। आज क्या हुआ? आपने नहीं बोला, आपके स्कूल का नाम बदनाम हुआ, आपका नाम बदनाम हुआ। वो तो सब छोड़ दीजिए बदनामी का, पर जो छोटी लड़कियां हैं उनके दिमाग में जो चोट है, उस चोट से वो कभी उभर पाएंगे? वो कभी भी नहीं उभर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चोट है उनके दिमाग में बैठी हुई। प्रिंसिपल साहिबा को तो निकाल दिया होगा स्कूल से, पर क्या वो चोट को कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। इतनी घृणास्पद बात मुंबई जैसे शहर में गोरेगांव के एक नामांकित स्कूल में हुई है।
मुझे आप सबसे, जो भी स्कूल चलाते हैं, उनसे एक ही विनती है कि जब भी आप कोई टीचर या प्रिंसिपल किसी को भी यहाँ पे आप अपॉइंट करते हो तो एक स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिएगा, उनकी साइन लीजिएगा कि जो यहाँ पे काम करने आएंगी, जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाने आएगी, वो कभी भी अपने फैमिली का, अपने परिवार का गुस्सा बच्चों पे नहीं उतारेगी। ऐसी गलत हरकत वो कभी भी किसी के भी साथ नहीं करेगी। ये जब उस पेपर पे साइन करते हैं तो ही उसे अपॉइंट करना, अदरवाइज मत करना। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके अंदरूनी चोट को कोई भी नहीं उसको मिटा सकता। बस, थैंक यू।